तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? संधि। क्या? संधि। संधि। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल। हमारे बच्चे तो काफी इंटेलिजेंट हो रहे हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। तो अब संधि की परिभाषा बता दीजिए फिर। गुड। हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, छोटी सी आसान सी साधारण सी परिभाषा याद रखनी है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण मीन्स अक्षर, ठीक है ना। अभी ये भी बता दें कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा का एक लिखित रूप होते हैं। क्या होते हैं? लिखित रूप होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और ध्वनि सबके पास होती है, लेकिन सबको हम भाषा नहीं कह सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है वर्ण। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है वर्ण। जैसे जानवरों की जो ध्वनि है उसको लिखित रूप नहीं देते हैं हम, मतलब उनकी कोई भाषा नहीं होती, ध्वनि भर होती है। लेकिन मानवों की क्या होती है? भाषा होती है, क्योंकि हम इसको लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? नहीं, ये तो एक साधारण सी बात, आ से लेके आ तक स्वर वर्ण होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं परिभाषा के रूप में, भूल रहे हैं। हाँ, वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण, वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उन्हें पूर्ण होने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्वर वर्ण होते हैं तुम्हारे, ये ही तुम्हारी मात्राएं भी होती हैं। जैसे हमने यहां लिखा, ये लिखा है आ, ये क्या है? स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। तो इसमें हमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने यहां लिखा का, तो का में क्या मिला हुआ है? अगर हम इसमें आ ना मिलाएं तो क्या हो जाएगा? अलग तो लग जाएगा और ये हो जाएगा आधा का, फिर ये बन जाएगा व्यंजन। लेकिन जब इसमें हम आ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? का। यानी कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब स्वर मात्राएं कैसे हैं? जैसे आपने देखा ये छोटा का है तो इसमें छोटा आ मिला हुआ है। अगर हमने इसमें बड़ा आ मिला दिया तो क्या हो जाएगा? बड़ा का हो जाएगा। अगर हमने इसमें छोटी ई मिला दी तो क्या हो जाएगा? छोटी की हो जाएगा। अगर हमने इसमें बड़ी ई मिला दी तो क्या हो जाएगा? बड़ी की हो जाएगा। अगर हमने इसमें छोटा ऊ मिला दिया तो क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा। अगर हमने इसमें बड़ा ऊ मिला दिया तो क्या हो जाएगा? इसी तरह अगर हमने इसमें ए मिला दिया तो क्या हो जाएगा? अगर हमने ए मिला दिया तो क्या हो जाएगा? अगर हमने ओ मिला दिया तो क्या होगा? अगर हमने औ मिला दिया तो इसी प्रकार से अगर हमने अंग मिलाया कम हो जाएगा। और अगर विसर्ग मिला दिया तो कहा हो जाएगा। यानी अब आपको कंफर्म हो गया ना कि ये मात्राएं हैं। ठीक है। अब बात आती है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। संधि में यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं।
एक होती है ह्रस्व मात्रा जिसे छोटी मात्रा कहते हैं, और एक होती है दीर्घ मात्रा।